पुरुष बेशर्मी के साथ कर सकते हैं ये 3 काम। दोस्तों, शर्म और लिहाज का वैसे तो मनुष्य का एक बेहतरीन गुण माना गया है, लेकिन चाणक्य नीति में इसका उल्टा कहा गया है। जी हाँ, जिसके हिसाब से पुरुषों को ये 3 काम एकदम बेशर्मी के साथ करने चाहिए। पहला काम, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को अपने धन संबंधी मामले में कोई भी हिचक नहीं देखनी चाहिए। खासकर किसी व्यक्ति से अगर आपको पैसा वापस लेना है तो उस पैसे को मांगते समय कोई भी शर्म नहीं दिखानी चाहिए। जो व्यक्ति अपना ही पैसा मांगने में शर्म दिखाता है उसे जीवन में हर कदम पर नुकसान का सामना करना पड़ता है। आर्थिक होने के कारण उस व्यक्ति को हमेशा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा काम, चाणक्य जी के द्वारा कही गई दूसरी अनमोल बात यह है कि व्यक्ति को कभी भी अपने गुरु से सवाल पूछते समय शर्म नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से सवाल पूछने में कतराता है वो जीवन में कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। एक अच्छा शिष्य कभी भी अपने गुरु से प्रश्न पूछने में शर्म महसूस नहीं करता। वहीं शिष्य के सवाल पूछने से गुरु को भी अत्यंत प्रसन्नता होती है। तीसरा काम, दोस्तों वैसे तो अपने घर में बड़े बूढ़ों को ये कहते हुए आपने सुना होगा कि खाने में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति में भी यही कहा गया है कि खाना खाते समय कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। लोग अक्सर अपने करीबियों या फिर रिश्तेदारों के यहाँ पर खाना खाते समय संकोच करते हैं और भरपेट खाना नहीं खाते हैं, किंतु उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खाने के समय ही इंसान के लोगों से अच्छे संबंध बनते हैं, इसलिए खुले मन के साथ भोजन करना चाहिए ताकि आपके रिश्ते मजबूत हों और पेट का स्वास्थ्य भी बना रहे। ये थी चाणक्य द्वारा कही गई वो 3 चीजें जिन्हें करने में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा शुक्राचार्य जी ने भी कुछ बातों का वर्णन किया है जिसके अपनाने से व्यक्ति का जीवन बेहतर बनता है। पहली चीज, शिक्षा का ग्रहण। दोस्तों, शुक्राचार्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शिक्षा का ग्रहण करने से कभी इनकार नहीं करता। शिक्षा लेते समय ये नहीं सोचता कि शिक्षा देने वाला कुल, जाति या फिर धर्म क्या है। उसे केवल और केवल ज्ञान के अर्जुन से ही मतलब होता है। एक बुद्धिमान मनुष्य ज्ञान की असली शक्ति को समझता है और सिर्फ अपने से बड़े और उच्च लोगों से नहीं बल्कि अपने से छोटे उम्र के लोगों से भी ज्ञान प्राप्ति में कोई संकोच नहीं करता। दूसरी चीज, औषधि। शुक्राचार्य का ये साफ साफ कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी बीमारी है तो उसे तुरंत ही उसका उपचार करवा लेना चाहिए। बीमारी चाहे कोई भी हो, बिना शर्म के उसके लिए औषधि लेनी चाहिए। औषधि लेते समय ये नहीं देखना चाहिए कि उपचार करने वाला उच्च जाति का है या फिर निम्न जाति का है। हो भी सकता है कि कई बार औषधि देने वाला आपका कोई प्रतिद्वंदी या फिर शत्रु ही हो, लेकिन उस उपचार को लेने से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने इलाज में किसी भी प्रकार की शर्म या अहंकार रखता है तो उसे इसके लिए भीषण परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसके अलावा शुक्राचार्य ने कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी कहा है जिन्हें व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। पहली, कभी भी किसी को बिना दिए कुछ ना लें। शुक्राचार्य कहते हैं कि मनुष्य को किसी से भी छोटी से छोटी वस्तु लेते समय उसे बदले में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। कोई वस्तु किसी से भी मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति कितने ही स्नेह से आपको कोई वस्तु क्यों ना दे, उस वक्त उसका मन रखने के लिए वो वस्तु ले लेनी चाहिए, लेकिन फिर किसी न किसी रूप में उसे वो वस्तु लौटा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से भविष्य में आपको कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी, किसी भी व्यक्ति के पाप को उजागर नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार कभी भी किसी दूसरे मनुष्य के किए गए पाप को किसी तीसरे के आगे उजागर नहीं करना चाहिए। चाहे किसी व्यक्ति का पाप कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसकी अनुमति के बिना उसके रहस्यों और पापों को किसी के भी सामने नहीं कहना चाहिए। तीसरी, पराई स्त्री को दूषित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी पराई स्त्री से पुरुष को नजदीकियां बनाकर उसे दूषित नहीं करना चाहिए। वो स्त्री चाहे खुद ही प्रेम बनाने की जिद क्यों ना करे, लेकिन उससे हमेशा ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि उस स्त्री को तो अपने चरित्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आपके चरित्र को जरूर भंग कर सकती है। साथ ही समाज के सामने ये बात आने से आपको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे कि आपको किस चीज के लिए शर्म करनी चाहिए और किस चीज के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो करें।